वेल स्टूडेंट, आज हम नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कब यूज़ होता है और ये किस तरह से अप्लाई करते हैं वो आज हम देखेंगे। जब दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में हो, व्हेन टू डिफरेंट फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट, मतलब कि दो डिफरेंट फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो, देन वन कैन बी इंटीग्रेट बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड। तो क्या कोई भी क्या कर सकता है, तब इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स को यूज़ कर सकता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं फंक्शन की, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, और इसको किस तरह किया जाता है, फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही रखा जाता है, सेकंड का इंटीग्रल किया जाता है, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव फर्स्ट का किया जाता है और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की जाती है, फिर इसको सॉल्व करने के बाद इसका पूरे का इंटीग्रेट किया जाता है। मान लो आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, ये ध्यान रखना डिफरेंट फंक्शन होने चाहिए, डिफरेंट इन द सेंस कि एक अलजेब्रिक है तो दूसरा लोगोरिथम है, या लोगोरिथम ट्रिग्नोमेट्रिकल डिफरेंट होने चाहिए, तभी ये फार्मूला लगता है। मान लो यहाँ पे दो डिफरेंट फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, तो मान लो एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है, जी एक्स सेकेंड फंक्शन है, तो एफ एक्स एज इट सेल्फ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। अब सिलेक्शन किस तरह की जाती है फंक्शन की, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन किस तरह माना जाता है, तो उसके लिए हम लेते हैं आइलेट फार्मूला। आइलेट फार्मूला क्या होता है, आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, और इनमें कौन कौन से आते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेकेंड इनवर्स एक्स, सेकेंड इनवर्स एक्स। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में -1 पावर जो लगी होगी, इनवर्स लगा हुआ, वो आपका फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। उसके बाद लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन मतलब लोगोरिथम फंक्शन, लॉग एक्स है, लॉग एक्स स्क्वायर है, इस तरह के फंक्शंस को लॉग फंक्शन कहते हैं। देन एल्जेब्रिक फंक्शंस, एल्जेब्रिक 1 एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन टू टी। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेकेंड एक्स, कोट एक्स, कोसेकेंट एक्स, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के ऊपर जो पावर होती है। तो इसको हम याद रखने के लिए हम बोलते हैं आई लेट फार्मूला, आई फॉर इनवर्स, एल फॉर लोगोरिथम, ए फॉर एल्जेब्रिक, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। मान लो आपके पास ये एक इंटीग्रल दिया गया है साइन एक्स लॉग एक्स। अब दोनों डिफरेंट फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है साइन एक्स और लॉग एक्स लोगोरिथम फंक्शन है। तो इसको हम किसको फर्स्ट मानेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले इनवर्स, यहाँ पे है इनवर्स, उसके बाद लोगोरिथम, तो लॉग फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन एक्स को दूसरा फंक्शन मानेंगे। हम आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उनको करते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपने कि लॉग फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अकेले में इंटीग्रेट नहीं किया जाता। मान लो आपसे पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, तो आपको उसके साथ एक दूसरा फंक्शन लेना पड़ेगा, और दूसरा फंक्शन हम क्या लेते हैं, 1। मान लो यहाँ पे है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि हमने कहा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और लॉग फंक्शन अकेले इंटीग्रेट नहीं होते, ये अकेला फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स इंटू 1। तो अब ये दो फंक्शन बन गए, फर्स्ट और सेकंड, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल, ये एल्जेब्रिक, और उसके बाद आप इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं 7.6 एक्सरसाइज ले रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स टी एक्स। तो एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक आइलेट फार्मूले में, ये आपके पास आइलेट फार्मूला है, तो इसमें पहले आपके पास एल्जेब्रिक आएगा और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो एल्जेब्रिक को 1 फंक्शन मान लिया और साइन एक्स को ट्रिग्नोमेट्रिकल सेकंड फंक्शन मान लिया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखा, इंटीग्रेशन सेकंड की माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट, डेरिवेटिव फर्स्ट किया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की, और फिर ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन।
बुक में आपको ये ब्रैकेट नहीं दिया गया है, तो आप नहीं भी लगाते हो तो भी चल पड़ेगा काम। सो एक्स वैसे रहा, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, सो माइनस बाहर आ गया, कॉस एक्स माइनस ये डी एक्स कट गया, या डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 और साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। सो ये ऐसे उतर गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो नेक्स्ट इज एक और हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर ई एक्स। अब एक्स स्क्वायर जो है एल्जेब्रिक फंक्शन है और ई एक्स एक्सपोनेंशियल है, तो इसमें आइलेट फार्मूले से आपने देखा कि पहले एल्जेब्रिक को लिया जाता है फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लिया और आपने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स कर दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट सेल्फ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। बुक में इस तरह का फार्मूला आपको दिया है, तो ब्रैकेट्स वगैरह नहीं दी गए हैं, तो थोड़ा सा वो गलत लगता है, कन्फ्यूजन्स हैं थोड़ी सी। आपने ब्रैकेट लगाना चाहते हो लगा सकते हो, नहीं तो इस तरह से भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स ही होती है माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। अब फिर देखिए यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, एक एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक। अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ये ऐसे उतर जाएगा, माइनस वैसे रहा, और अब फर्स्ट फंक्शन एज इट सेल्फ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा ये इट इज प्लस, सो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x ई एक्स, 2x वैसे रहा, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x का डेरिवेटिव 2 और ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। फिर से इस 2 को बाहर ले आइए और ई एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगी, दैट इज ई एक्स। सो यहाँ पे पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट ये क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर पहले दिया हुआ है, परंतु क्या है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और लॉग एक्स आपका लोगरिथम फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन को सबसे पहले लेते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स मान लिया और सेकंड आपको एल्जेब्रिक, इंटीग्रेटिंग बाय फर्स्ट फंक्शन एज इट सेल्फ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। लॉग एक्स वैसे रहा ये चीज़, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन पावर फार्मूला एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और इसकी इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3। ये ऐसे उतर गया, माइनस 1/3 कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स और एक्स क्यूब कट गया, एक्स स्क्वायर रहा, एक्स स्क्वायर में फिर पावर फार्मूला लगाया एक्स क्यूब बाय 3, सो 3 3 जा 9, सो इट इज़ एक्स क्यूब बाय 3 लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी। तो वेल स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट 7.6 आपके ये कंप्लीट हो जाने चाहिए। थैंक यू प्लीज़।